तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ इस गैरेज के अंदर प्रोफेसर मेजन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। शिट, अगर वो बेकिसुल वहाँ पे नहीं होता तो मुझे इस तरीके की बेइज्जती वहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर बात यहाँ तक आई गई है तो फिर मैं तभी इसके सामने की तरफ बैठा हुआ एक आदमी जो किताब पढ़ रहा होता है वो इससे कहता है, शांत हो जाओ मेजन। प्रोफेसर मेजन इसका नाम लेती है इसको देखते ही, और हमें पता चलता है इसका नाम होता है लेडिन। ये प्रोफेसर मेजन की तरफ घूरता हुआ उससे बोलता है, तुमने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, तुम्हें पता है ना, और ये कोई ऐसी वैसी दिक्कत नहीं है। ये शुक्र मनाओ कि तुम बहुत ज्यादा लकी निकली, तुम्हारे पास ऑपरेशन कास्ट करा हुआ था, नहीं तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस होता। अगर तुम्हारे इमोशन और ज्यादा बढ़ चढ़ के सामने आते तो तुम फिर उसके बाद पूरी तरीके से रेज में चले आती और जो हमारा प्लेन है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता। प्रोफेसर मेजर ने सुनते ही माफी मांगती है। तुम्हें कैसे लगता है सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस सब की वजह से लीडर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है तुमसे, और जो तुम्हारा राइट था स्टेला एकेडमी में प्रोफेसर बने रहने का वो तुम खो चुकी हो। प्रोफेसर मेजर कहती नहीं, मेरे बहुत सारे कनेक्शन है मीटिंग टीम में, जो इंसिडेंट है इसको मैं पूरी तरीके से कवर कर सकती हूँ, इस तरीके से मुझे वहां से नहीं निकाला जा सकता। लेडिन कहता चुप रहो और शांति से बैठो, अभी इस वक्त तुम सबसे ज्यादा मदद तभी कर पाओगी जब भी तुम बाहर घूमो, अपनी मुंडी नीचे करके रखो, ठीक है? समझ गई ना तुम? जब तक तुम्हें अगला ऑर्डर नहीं मिलता लीडर की तरफ से तब तक कुछ भी करने की हिम्मत मत करना, चुपचाप ही बने रहना। प्रोफेसर मेजन जो पहले से इतने तो गुस्से में थी वो ये सब सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेक्यूसियोल। और फिर इस सब के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेक्यूसियोल और एटलीसिया ट्रेन से वापस जा रहे होते हैं एकेडमी की तरफ। बेक्यूसियोल मन में कहता है, क्या तो शेम की बात है, मुझे लगा कि अगर मेजन का डार्क डिमोनिफिकेशन उसी जगह पर हो जाता तो जो 8वां एपिसोड आने वाला है उसको मैं बिना कोई दिक्कत उठाए आराम से होने से रोक देता। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब कुछ फेट है, जो सिर्फ वो एपिसोड आने पर ही होगा, वो जगह जहाँ पर ये ओरिजिनली रेज मोड में आएगी। अभी इस सब में कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे रस करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल सेफ तरीके से एंड हुआ है, और इसी के साथ मैंने वहाँ पर वो ब्रांच को भी एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन बस सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है, मुझे उस समय वहाँ पर जो इंसान दिखा था वो डेफिनेटली केन था, एक मेज स्क्वाड जो कुछ एलिड मेंबरों से बनी हुई है, द ग्रेटेस्ट ब्लैक मैजिक स्क्वाड जो न्यू मून ग्रेट टावर से है। न्यू मून टावर में ये वो लोग हैं जो हंट करते डार्क डिमोनिक ह्यूमंस को, और इसी के साथ साथ मेजेस को भी। और इस सब में जो सबसे ज्यादा एलिड है द 13 डिवीजन एसेसिन कोप्स, उनका कैप्टन है केन। बिना अपने सिक्स सेंस के मैं वहाँ पे उसको आखिरी में नोटिस नहीं कर पाता, और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है ऐसे डेंजरस लोगों के वहाँ पर आने के पीछे का कारण जैसे जैसे इस गेम के एपिसोड पूरे होते रहेंगे, मैं श्योर हूँ वो लोग यहाँ पे जरूर प्रोफेसर मेजन के ऊपर नजर रखने के लिए आए होंगे। भले कुछ भी हो, ये अच्छा लगा कि अगर हम लोग कभी भी मिले तो हम लोग एक दूसरे से पॉजिटिव तरीके से मिले। तभी अचानक से ट्रेन के इस कोच में कोई आकर कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे थोड़ा अपना टाइम दोगे? एटलीस्ट अचानक से आवाज सुनकर उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ तुम कौन हो? और हम देखते हैं एक एल्फ होता है सामने अडेला और बेक्यूसियोल से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और हमें बताते हैं इसके बारे में, यह है स्टार क्लाउड ट्रेडिंग कंपनी का प्रेसिडेंट, इसका नाम है मेलियन। जैसे जैसे इस गेम के एपिसोड पूरे होते गए जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो भी एक्सपेंड होता गया, और जो मेन कैरेक्टर फ्लेम है वो भी बड़ी हो गई। ये सब होने पर तो नेचुरली था कि और भी कैरेक्टर इसमें सामने आएंगे। उसमें से एक ऐसा कैरेक्टर ये है द प्रेसिडेंट ऑफ स्टार क्लाउड ट्रेडिंग कंपनी मेलियन। इसके जैसे ट्रेड्स हैं गोल्डन रूल, फेटल, इसी की वजह से ये सबसे अमीर इंसान है इस दुनिया में। भले इस समय अभी ये 50 साल का है और इसकी एक डॉटर भी है, लेकिन इस सब के बावजूद ये पॉपुलर है लड़कियों के बीच, और वो इसे अपना एक लव इंटरेस्ट मानती हैं। ये सब कुछ इसलिए नहीं क्योंकि ये अमीर और हैंडसम है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो इसकी डॉटर है जेरियल वो एक विलेनेस है। उसने इस गेम के सारे एपिसोड के दौरान फ्लेम को हर बार ही परेशान करा है। ये सब होने की वजह से जो प्लेयर थे इस गेम को खेलने वाले वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे और कोई ना कोई तरीका ढूंढते थे जिससे कि वो इसको जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उसे उतना ही ज्यादा सफर करवा सके। जैसे कि जेरिका जिस इंसान से प्यार करती है उससे शादी कर लेना, और जो उसके फादर है मेलियन और उनकी फैमिली को पूरा बैंकरप्ट कर देना। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल मजाक की तरह लग रहा होगा, लेकिन सब लोगों को ये ड्रामेटिक प्लॉट लाइन पसंद आई थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर ये मेरे पास खुद चल कर आएगा। मुझे इसके सामने अपना एक अच्छा इंप्रेशन दिखाना होगा जिससे कि जो आने वाले एपिसोड है उनमें बिल्कुल भी परेशानी ना आए। मेलियन कहता है, एल्केमिस्ट एटलीसिया, और वो जिसने अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर तुम्हें इस सबसे कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? बेक्यूसियोल मन में कहता है, इसको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये कितने ज्यादा स्मूथ है इस सब में। और मिलियन से कहता है, मैं स्टेला एकेडमी में फर्स्ट ईयर में हूँ, क्लास एस में बेक्यूसियोल। ओह, तो तुम स्टेला एकेडमी के स्टूडेंट हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जो रीजन था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था, अपने पास से एक लेटर निकाल के इनके सामने रखता है। वो था एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर स्टार क्लाउड की तरफ से एटलीसिया की एल्केमिस्ट टेक्निक के लिए, और ऑफकोर्स हमने तुम्हारे लिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन भी रखी हुई है, तुम चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। एटलीसिया इस लेटर को लेकर पढ़ती है, क्या अनलिमिटेड मटेरियल और सपोर्ट?
और इतनी ज्यादा अमाउंट जिसको मैंने कभी भी पहले देखा नहीं है। मन में कहती है इस सब कंडीशन के साथ तो मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। मैं श्योर हूँ बेकिसुल को भी ये पसंद आएगा। बेकिसुल के एक्सप्रेशन को देखने के बाद वो समझ जाती है ये कि बेकिसुल को इस सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सामने मिलियन से बोलती है मुझे माफ करना, क्या आप मुझे इसके लिए कुछ टाइम दे सकते हैं? ये सुनते ही मिलियन कहता है क्या हुआ, जो इसमें कंडीशन है वो काफी नहीं है, अगर तुम इसमें कुछ और ऐड करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। एटलीसा कहती है ऐसी बात नहीं है, जितने भी इसमें कंडीशंस हैं सबकी सब अमेजिंग है, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए इस सब के बारे में अपने कोथर से डिस्कस करने के लिए। अपने बारे में एटलीसा को ऐसा बोलता देखकर बेकिसुल भी थोड़ा सा चौंक जाता है। मिलियन कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। मन में बोलते हैं कोथर, मुझे लगा कि ये सब उसने वहाँ स्टेज पर सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए बोल दिया होगा। ऐसा लगता है जो कोथर की बात है वो बिल्कुल सच है। ये अभी भी छोटा है लेकिन इसने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करी जिसको 300 सालों से कोई भी सोल्व नहीं कर पाया था। ये सच में एक जीनियस है, लेकिन फिर भी ये है तो एक हाई स्कूलर ही। और उनसे कहता है क्या तुम देखना नहीं चाहते कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? मन में कहते हैं अगर भले एक जीनियस है मैजिक अकेडमी का, लेकिन बिजनेस के मामले में ये अभी भी एक बच्चा है। एक बार इसने अगर कंडीशन पढ़ ली तो ये बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा। बेकिसुल वो पढ़ के सीधे इसके मुंह पे मना कर देता है। मिलियन चौंक जाता है सुन के क्या कि यहाँ पर कोई रीजन है इस सब के पीछे? अगर तुम्हें कंडीशन पसंद नहीं है तो मैं उनको तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। बेकिसुल मन में कहता है एक खास कॉन्ट्रैक्ट और वो भी ऐसी ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग कंपनी के साथ, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन भले इसके बिजनेस करने का काम बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, इस सब के बावजूद इसका जो नेचर है किसी भी चीज को ना खोने का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर टेक्निक इससे जुड़ी हुई है तो जो इसकी डिवर्सिटी, इंडिविजुअलिटी और परफॉर्मेंस है वो इस चीज पे सीमित रह जाएगी कि कौन सी चीज अच्छे तरीके से बिकती है। और ऐसे खास कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो अनगिनत मेज है वो इसे यूज नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि जो डेवलपमेंट है इस टेक्निक का वो सिर्फ फोकस रहेगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो जो डार्क डिमोनिक ह्यूमन है वो इस टेक्निक को कैचअप कर लेंगे। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिन लोगों ने इस तरीके के रूट को चूज करा था और उन लोगों ने पैसे ही बनाए थे ये सब करने के बाद, लेकिन उन सबको ये सब करने की वजह से बुरी एंडिंग मिली थी। बेकिसुल मिलियन से कहता है मुझे कोई परवाह नहीं इसमें लिखी हुई कंडीशन को लेकर, मैं बस वो जो खास कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं चाहता। मिलियन कहता तो तुम्हारा मतलब? बेकिसुल बताता है ये टेक्निक जो कंबाइन करती है मैजिक एनर्जी को एल्केमिस्ट के साथ, उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस सिर्फ रियल लाइफ में नहीं होगा लेकिन जो मैजिकल आइटम बनाए जाते हैं उसमें भी होगा। हम लोग चाहते हैं जो ये नई टेक्निक और आइटम है इसे और भी बहुत सारे मेजेस यूज कर पाए। मिलियन कहता है तुम्हारा एम्बिशन और सपना बहुत ज्यादा बड़ा है और ये अच्छी बात होती है इतने अच्छे एम्बिशन को रखना, लेकिन अगर तुम्हें अपने ऐसे सपने को पूरा करना है उसके लिए पैसे लगते हैं। बेकिसुल बोलता है हम दोनों ने आते आते बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करी इसके बारे में और उनमें से सिंपली एक आप भी है, प्रेसिडेंट मिलियन। मिलियन कहता है तो तुम मेरे साथ साथ उन सब के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो इसमें जितनी भी कंडीशन है मुझे उनमें से कुछ ऑफर को हटाना होगा। बेकिसुल कहता हाँ ये सही है, लेकिन अगर सच कहूँ जो कंडीशन है इसमें वो मेरे को पसंद आई थी, तो इसीलिए मैं आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये लग्जरी आइटम्स है यही मेरा ऑफर है। हालांकि हम लोग पुश करेंगे सप्लाई को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना स्टार क्लाउड ट्रेडिंग कंपनी के साथ लग्जरी आइटम के लिए, जिनको क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिल्कुल एक ब्रांड की तरह। मिलियस मुस्कुरा कर कहता है ये अच्छी बात है, लेकिन जो ये लग्जरी आइटम है क्या वो बेचेंगे भी? मैंने पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं करी है जिससे मुझे लॉस हो। बेकिसुल कहता है हाँ इसी की वजह से तो मैंने आपसे शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करा था। मुझे बस 6 महीने चाहिए, इतने टाइम के बीच मैं आपके लिए एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ओपन करूंगा, तो फिर उसके बाद आप साइन करना एक खास कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ। मिलियन ऑफर सुनने के बाद बोलता है तुम लोग सच में बहुत ज्यादा ठंडे दिमाग के हो। ये लो इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, एटलीस्ट लेती है इसे, आपका शुक्रिया। तो चलो ठीक है चलता हूँ मैं यहाँ से। ये बोलने के साथ मिलियस यहाँ से चले आता है और फिर उसकी यहाँ से जाते ही बेकिसुल भी चैन की सांस लेता है। चलो आखिरकार यहाँ से चला गया। मुझे तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं इसकी वजह से मारा जाऊंगा। एटलीस्ट कहती है क्या इस तरीके की बातें कोई ऐसा करता है जो इतने ज्यादा एंग्सियस होता है? बेकिसुल कहता कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ये सुनते एटलीस्ट हंसने लगती है तुम तो सच में अमेजिंग हो बेकिसुल। बेकिसुल कंफ्यूज होता है उसके ऐसे बिहेवियर से। क्या? एटलीस्ट कहती है नहीं कुछ नहीं। बेकिसुल मन में कहता है चलो वैसे भी एक चीज तो पूरी हुई, अब बस यहाँ से वापस जाकर अपने क्लब मेंबरों के साथ एक अच्छी सी टेस्टी सी चीज खानी है। उसके बाद बेकिसुल पहुंच जाता है स्टेला एकेडमी में। जो वो कॉन्फ्रेंस थी वो अच्छे से खत्म हुई और स्टेला एकेडमी में आकर जो भी लेसन थे वो भी अच्छे नॉर्मल तरीके से गए। सामने ये टीचर कहती है जो प्रोफेसर मेजन है उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसीलिए उनके बदले में पढ़ाने के लिए आई हूँ। बेकिसुल मन में कहता है ये लोग ये फैक्ट छुपा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। नॉर्मली जो 18 एपिसोड है उसमें मेजन पूरी तरीके
तरीके से अवेकन हो जाएगी और एक बहुत बड़ा डैमेज देगी स्कूल को। लेकिन जो इंसिडेंट पहले हो चुका है उसकी वजह से मुझे पता नहीं है कि जो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है वो आखिर होगा कब। क्या जो ये एपिसोड है वो उसके समय से पहले होगा? अगर ऐसा होगा तो ये अच्छा रहेगा कि उस लेवल पर रहे जिसको मैं आसानी से मैनेज कर सकूं, ना कि सिर्फ मेजन। जो एटलीसिया है वो भी आज स्कूल नहीं आई है। अब तो वो शायद बहुत ज्यादा खुश होकर अपने एल्केमिस्ट में लगी होगी। तभी बेक्यूसल की नजर बाजू में पड़ती है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं आपस में। हे, क्या तुमने सुना? जो असिस्टेंट प्रोफेसर एटलीसिया है उसने एक बहुत ज्यादा कठिन टेक्निक को सॉल्व कर दिया है। दूसरा कहता है मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन मैंने एक और भी चीज सुनी है, ये कि उसके साथ एक ऑथर भी हैगा। वो लोग अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों। शायद इसलिए हो सकता हो क्योंकि वो लड़का बिल्कुल अगली सा दिखता हो। बेक्यूसल कहता है शायद ऐसा हो सकता है। चलो, जबकि मैंने ये चीज छुपाई है कि इसका को ऑथर में हूँ, कम से कम इसकी वजह से मैं आसानी से स्कूल तो अटेंड कर पा रहा हूँ। और वैसे भी मैंने उसको वो हिंट बुलबुल गिलास को पेन कर दिया था, तो इसीलिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जितनी भी अटेंशन है वो सब के सब एटलीसा के पास जाए। ढूंढ लिया तो यहाँ पर ये दोनों आपस में लोग बातें कर रहे होते हैं। हे, जरा देखो, क्या ये मायूसुंग नहीं है? वाओ, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। ये स्मार्ट होने के साथ साथ हैंडसम भी है। क्या ये कुछ ज्यादा अनफेयर नहीं है? और जरा देखो तो इसके बाजू में जो खड़ा है, क्या ये वही नहीं है मोल फैमिली से? ये तो दिखने में बिल्कुल गुड़िया लग रही है। भले कुछ भी हो, ये फिर भी एक कचरे की बेटी है, लेकिन फिर भी ये दिखने में सुंदर है। बेक्यूसल मन में कहता है यहाँ तो बिल्कुल भी कोई शांत जगह नहीं है, हर जगह सब लोग बोल ही रहे हैं। हे तुम दोनों, मैं यहाँ पर हूँ। मायूसुंग कहता है तुम्हारा स्वागत है यूसीओल। बेक्यूसल बोलता मुझे माफ करना, क्या तुम्हें ज्यादा कुछ इंतजार तो नहीं करना पड़ा? एसल कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ आखिर हम लोग आज क्या खाएंगे? तुमने कहा था कि तुम चूज करोगे। बेक्यूसल मुस्कुराता है तुम खुद देखना, जब हम वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये तीनों के तीनों यहाँ पर टेबल में बैठे हुए होते हैं। बेक्यूसल ने यहाँ पर पिज्जा मंगवाया होता है इन दोनों के लिए। एसल तो बहुत ज्यादा खुश होती है इसको देखकर। बेक्यूसल मन में कहता है अरे हाँ, एसल के बारे में लिखा हुआ था ये कि अगर ये ऑर्डर करती पिज्जा को तो ये उससे पहले अचार के जूस को पीती है और उसके तरफ इस अचार के जूस को बढ़ा देता है। ये लो, इसे पियो सबसे पहले। एसल इसको देखकर कहती है क्या ये चीज? आखिर में इसे खाऊंगी कैसे? बेक्यूसल मन में बोलता है अरे हाँ, ये तो यहाँ इस जगह पर पहली बार आई है पिज्जा खाने के लिए। और फिर उसे बताने की कोशिश करता है उसे इस तरीके से। तभी जल्दी से एसल उसे पी लेती है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सामने मायूसुंग भी अपना कप उठा लेता है और बिल्कुल एक मॉडल की तरह पोज देते हुए आराम से पीता है। ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। बेक्यूसल मन में कहता है जाओ जाकर सीधे एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते? और फिर अपनी प्लेट उठाकर कहता है चलो अब उसके बाद इसे खाना है। एसल फिर खाने के लिए तैयार हो जाती है अपने कांटे वाली चम्मच और नाइफ को लेकर। बेक्यूसल उसको बताता है ओहो, तुम्हें इस तरीके से नहीं खाना है। जो तुम्हारा नाइफ उसे नीचे रखो और जो ये पिज्जा है उसे इस तरीके से खाओ। इस तरीके से अगर तुम खाओगे तो इसका और अच्छा टेस्ट तुम्हें आएगा। बेक्यूसल को ऐसे खाते हुए एसल कहती है बल्कि ये तरीका मेरे से खराब लग रहा है खाने का। मायूसुंग तो बहुत ज्यादा खुश होता है। ओ, ये तो दिखने में काफी मजेदार लग रहा है, चलो मुझे ट्राई करने दो। और फिर एक टुकड़ा लेकर खाने लगता है। एसल भी अपने पिज्जा में से इस टुकड़े को लेकर एक छोटी सी बाइट लेती है। दोनों के दोनों इसको देख रहे होते हैं कि इसको कैसा लगा। और हम देखते हैं एसल को तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उसके हर फ्लेवर को डिटेल से बताने लगती है। बेक्यूसल बोलता है तो बताओ कैसा लगा? एसल क्यूट तरीके से खाते हुए बेक्यूसल की तरफ देखती है। हाँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों के दोनों खुश होते हैं सुनने के बाद और फिर बातें करने लगते हैं। चलो तो फिर यहाँ पर हम ऐसे आते रहेंगे। और हाँ, तुम मुझे भी इनवाइट करोगे ना? क्यों? हाँ, टाइम आने पर देखेंगे ये सब कुछ। इसी बीच हमारा सीन यहाँ बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। शुरू में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ शांत लग रहा होता है। तभी अचानक से यहाँ इस जगह पर क्रैक से पड़ने लगते हैं। अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि ये क्रैक यहाँ पर किसके आने से पड़ रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।